हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं एपी की फाइनल एक्सरसाइज 5.3 से। सो एपी हमारी होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो कोई भी नंबर सीरीज जिसमें हम जो है एक कॉमन टर्म ऐड करते हुए जाए तो हमारा क्या होता है, एपी होता है। जैसे फर्स्ट टर्म हमारा कोई नंबर सीरीज का ए है, इसमें डी ऐड कर दिया, कॉमन डी इज कॉमन डिफरेंस, फिर उसमें डी ऐड कर दिया, तो फर्दर ऐसे करते जाएंगे तो ये जो सीरीज हमें मिलेगी ये हमारी एपी होगी। अगर आपने बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है या मतलब आपको शुरू से नहीं पता है तो आप फर्दर पीछे 5.1 और 5.2 वाले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपके बेसिक एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो इसमें जो है हमारा कोई एन टर्म हमें निकालना है, सीधे मान लिया 50 या 100th टर्म जो हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी nth टर्म हमें निकालना है तो a प्लस एन माइनस वन डी, जो हम पढ़ चुके हैं। सो इस एक्सरसाइज में जो है हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या, समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ओके, समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हम इसे कैसे वो कर सकते हैं, इसे फर्दर अगर हमें वो करना है तो इसे हम 2a को a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, और ये जो हमारा टर्म होता है ये an होता है। सो हम अभी जो है इस पूरी एक्सरसाइज में केवल इसका और इसका यूज करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और फर्दर एक और चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है कि सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम ऑफ। तो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो होता है एन प्लस वन बाई टू होता है, ये इसी से निकाला गया है। तो सिंपली आप ये भी डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 5.3 से। ओके, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ 5 एंड 3 आर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको ए की वैल्यू दी है, आपको एन की वैल्यू दी है, आपको डी की वैल्यू दी है, और जो है आपको जो है एस पूछा होगा, या फिर आपको इनमें से कोई एक टर्म नहीं दिया होगा, बाकी टर्म्स दिए होंगे, और आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा के सॉल्यूशन करना है। ये आप खुद से कर सकते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा हम फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पर आपको एक कंडीशन दी है जिसमें आपको ये सारे टर्म पहचानने पड़ेंगे, और ये टर्म आप जब पहचानेंगे उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, ये आपको एपी दी हुई है, मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है बट सॉल्व करते हैं। ये हमारी एपी दी है, तो इसमें ए की वैल्यू 9 है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर 25 माइनस 17 भी कर सकते हैं, तो आपका 8 ही आएगा। ठीक है, और एस एन दिया हुआ है, हमारा सम दिया हुआ है, सम 636 दिया है। सो वो कह रहा है कि कितने टर्म्स को हम लें, 9 17 25 एंड ऐसे करते करते कितने टर्म्स लें कि हमारा सम 636 आ जाए। ओके, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन हम पर बताया, एन की वैल्यू हमें चाहिए, ए की वैल्यू हमने रख दी, डी की वैल्यू हमने रख दी। सो इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह वगैरह जो भी करेंगे, सिंपल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सो ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है ये। ठीक है, क्योंकि एक एन यहाँ है ब्रैकेट के बाहर, एक एन अंदर ही है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये एन स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, जो कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 4.123 में सीख चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए और सीखिए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो आप तो या तो सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, जिसमें अगर आपके हाथ साफ नहीं है यानी आपने काफ़ी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लग के, मैं एडवाइस करूँगी कि डायरेक्ट फार्मूले से कीजिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ रखनी होती है और आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ओके, सो इसमें जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसमें ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, ये और ये ए अलग है। ठीक है, और ये सी की वैल्यू जो है माइनस 636 है। तो जो एन की वैल्यूज़ आएंगी, जो हमारे रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ये वैल्यूज़ रख देंगे, ए बी सी की वैल्यू इसमें, तो हमारी एन की वैल्यूज़ निकल के आ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर हमारी एन की 2 वैल्यूज़ आती है, -53/4 और एन की 12 वैल्यू आ गई। सो एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होगी, ना ही नेगेटिव होगी, ना ही पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी। ओके, हमेशा याद रखना। सो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ का। चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो इसमें कह रहे हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी is 5. Okay, the last term is 45
एंड द सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी। एन और एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। सो ए की वैल्यू दी है, ए एन की वैल्यू दी है, एस एन की वैल्यू दी है। सो एस एन का जो दूसरा वाला फार्मूला था वो लगा देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से एन की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ नहीं रखी है और ना ही कैलकुलेशन दिखाई है, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेशन दिखानी होगी तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, आप कैलकुलेट करके सॉल्व कीजिए। मैं टाइम बचाने के लिए जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए हैं। ओके, अब हमें डी की वैल्यू चाहिए। सो लास्ट टर्म हमारा कितना है 45, जो कि एन 16 की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि एन की टोटल वैल्यू 16 है। सो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वस टू 45 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 8/3। सो आपका 6th क्वेश्चन भी जो है 5th क्वेश्चन जैसा ही है, एकदम सेम है। बस इसमें जो है आपको एन और एस एन की वैल्यू निकालनी है, वहाँ पर एन और डी की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे डी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। आंसर ये 38 और 6973 आएगा, आप टैली कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में आपको देखो प्रैक्टिस जरूर करनी ही पड़ेगी, नहीं तो एग्जाम में आप फंस जाओगे। ठीक है, सो हम सीधे 7th क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच 7th एंड 27th टर्म 149 दी है। ठीक है, एन की वैल्यू दी है 22 और डी की वैल्यू दी है 7। ठीक है, तो और लास्ट टर्म की वैल्यू भी दी है। सो हमें एस एन बताना है। ठीक है, सो लेट्स देखते हैं। तो एस एन का आपका एक फार्मूला ये है n/2 a प्लस ए एन, बट यहाँ पर आपको क्या नहीं पता है, a की वैल्यू भी नहीं पता है, वो हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू से। ए एन इक्वस टू कितना दिया हुआ है आपका 149। ठीक है, 22nd टर्म जो दिया हुआ है। सो इसमें जो है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके फॉर्मूला लगा, आपका a की वैल्यू मिल गई है। अब आपको a की वैल्यू मिल गई है, n की वैल्यू मिल गई है, d की वैल्यू पता है, तो आप या तो ये फार्मूला लगा दिए या ये फार्मूला लगा दीजिए। ए एन पता है तो कोई सा हमने पहला वाला लगा दिया है, n/2, ए की वैल्यू 2 हमने अभी निकाली है, ए एन की वैल्यू 149 दी हुई है, तो इसका वैल्यू आपका 1661 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधे। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना है। तो नेक्स्ट टर्म कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो इसने जो जो दिया हुआ है हम सीधे उसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिख देंगे। इसने दिया है इंग्लिश में, हमें मैथ्स में लिख देना है। सो इसने A2 दिया हुआ है सेकेंड टर्म, ठीक है 14, थर्ड टर्म दिया हुआ है 18, हमने लिख दिया। हमें S51 की वैल्यू निकालनी है, 51 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होता है A प्लस डी इक्वस टू 14 और A3 क्या होता है A प्लस 2D इक्वस टू 18। अब देखिए इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब आप A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, N की वैल्यू आपको पता है, तो आपका SN डायरेक्ट निकल जाएगा। ओके, तो A प्लस 2D इक्वस टू 18 था, 2D को हमने D प्लस डी कर दिया और A प्लस डी की वैल्यू 14 दी हुई थी। ठीक है, A2 की वैल्यू, तो यहाँ से D की वैल्यू 4 आ गई है और A प्लस डी इक्वस टू 14 था, D की वैल्यू 4 आ गई है, तो A की वैल्यू आपकी 10 आ गई है। तो SN का आप कोई सा भी फार्मूला रख सकते हैं आप। तो हम ये वाला पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू हमें मिल गई है, डी की वैल्यू हमें निकल गई है, एन की वैल्यू 51 दी हुई है, 51 टर्म की निकालनी है। सो हम डायरेक्ट वैल्यू रख के आपका आंसर निकल गया। ठीक है, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। सो हमारा सबसे पहला काम क्या है, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिख देना। सो S7 दिया हुआ है हमें 49 और इसका वैल्यू क्या होता है 2a प्लस एन माइनस वन, एन क्या है 7 है, 7 टर्म की जो है सम है। ठीक है, n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 7/2 n/2। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई, ये हमारी एक इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, सेकंड S17 दिया हुआ है हमें 287, तो n/2 17/2 हो गया, 2a प्लस 16d, कैसे n माइनस वन डी होता है, 17 माइनस वन कितना होता है 16d इक्वल्स टू 289 होता है। सो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन निकल गई है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। सो इसकी और इसकी वैल्यू यूज़ करके हम क्या कर निकाल सकते हैं, a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन 1, इससे इसको माइनस करेंगे, ए से ए कट जाएगा, 8d से 3d कटेगा तो कितना आ जाएगा 5d आ जाएगा, 17 से 7 जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ गई है। और अब ये d की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, इसमें या इसमें, a की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। अब फर्स्ट n टर्म की वैल्यू पूछिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि n टर्म कैसे निकालें, तो आपको n की जगह n ही रखना है, कुछ और नहीं रखना है। a और d की वैल्यू सिंपल आप रख दीजिए। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी n स्क्वायर। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब 10th जो क्वेश्चन है, 10th में 2 पार्ट है, इसमें पहला पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे। वो कह रहे हैं सो डैट a1 a2 टू an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, ऑल्सो फाइंड द सम और फर्स्ट 15 टर्म्स है इन ईच केस, ठीक है। अब जो हमें an का टर्म दिया हुआ है उसे हमें वो करना है, क्या प्रूव करना है कि वो AP में है, और AP में प्रूव हो जाए तो हमें ये की भी निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं। सो देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे जो an की वैल्यू दी हुई है वो आपके किसके फॉर्म में दी हुई है, n के फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। अब मैं a1 यानी फर्स्ट टर्म अगर मैं निकालना चाहूँगा तो n की जगह 1 रखूँगा, तो 1 रखूँगा तो मेरे को a1 मिलेगा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 रखूँगा तो a2 मिलेगा, 3 रखूँगा थर्ड टर्म मिलेगा, 4 रखूँगा फोर्थ टर्म निकालूंगा, ठीक है। ऐसे हम a4 तक का निकाल लेंगे, आप जितने भी निकालना चाहें निकालें, और 3 या 4 टर्म से आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये AP में है कि नहीं है, ठीक है। सो हमने 1 रखा तो इसकी वैल्यू 3 + 4 × 1 = 7, a2 निकाला 3 + 4 × n की जगह 2 रखा 11, a3 a4 निकाला, ठीक है। अब सीरीज जो हमारी बन गई है 7, 11, 15 और 19 की सीरीज बन गई है। अब ये हमें नहीं पता कि ये AP में है कि नहीं है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस से निकालेंगे, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। तो d = a2 - a1 किया, 11 - 7 4 आया, a3 - a2 किया, 15 - 11 4 आया, a4 - a3 किया, 19 - 15 4 आया। सो हमारा डिफरेंस जो है कॉमन है, ठीक है। सो ये हमारी क्या हो गई, AP हो गई। AP का जो कैरेक्टर है यही है, ठीक है। तो सिंस d is same in all the difference, so given series is in AP। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो S15 निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n - 1d। a की वैल्यू हमारी कितनी थी, 7 निकाली थी हमने, n जो है 15 हो गया, d की वैल्यू हमारी कॉमन डिफरेंस 4 है। सो वैल्यू रखेंगे हम, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th टर्म। सो जो 10th का सेकेंड है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैथ्स में जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, आप कोई आपको कितना ही बता दे, आप जो है मतलब नहीं समझ सकते। मतलब मैथ्स से एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है, ओके। तो 11वां शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n - n²। यहाँ पर सम दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया था, nth टर्म दिया हुआ था। व्हाट इज अ फर्स्ट टर्म, S1 फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। व्हाट इज अ सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज अ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे SN दिया हुआ है, ना कि AN दिया हुआ है, ठीक है, सम दिया हुआ है। सो हम इसे लिख देंगे जैसा इसने दिया हुआ है, SN = 4n - n²। अब आपको AN का एक वैल्यू एक और रिमेंबर होगा, AN = क्या होता है आपका, SN - SN - 1। SN क्या है, फर्स्ट n टर्म्स का सम है, यहाँ से लेके, अब अगर हम ये AP में मान लीजिए, सो यहाँ से लेके n टर्म तक का आपका सम है, ठीक है। उससे अगर मैं n - 1 टर्म का माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या निकल जाएगा, AN मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट n टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट n - 1 टर्म्स का सम = AN हो जाएगा, ओके। सो हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म जो है आपका क्या हो जाएगा, A1, ठीक है। A1 क्या होगा आपका, S1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि S1 क्या है आपका, फर्स्ट 1 टर्म्स का सम। तो केवल एक ही टर्म हमें इंक्लूड करना है, तो A1 ही जो है आपका S1 हो जाएगा, ठीक है। सो S1 कितना आ जाएगा, n की जगह 1 रख देंगे, 4 × 1 और 1 का स्क्वायर 3। सो हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड आउट हो गया, ठीक है। और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो S2 निकालना है, ये भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले में आ जाए, ये दिया ही हुआ है, n की जगह 2 रख देंगे तो हमारा S2 आ जाएगा, ओके।
अब तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, A2 क्या हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1, Sn माइनस Sn माइनस 1। ओके, सो S2 कितना है हमारा 4, S1 कितना है आपका 3 है, तो 4 माइनस 3 करके A2 की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, सो हमारा A2 भी निकल गया था। A3 निकालने के लिए हमें S3 की वैल्यू की ज़रूरत होगी क्योंकि हमें An नहीं पता है। सो S3 कितना हो जाएगा 4n, n की वैल्यू 3 माइनस n स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ था उसमें n की वैल्यू रख दी तो S3 भी हमारा निकल के आ गया। सो हमारा A3 कितना हो जाएगा S3 माइनस S2। ठीक है, 3 माइनस 4 ये आपकी -1 आ गई। तो हमारी AP क्या बनी थी, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड 1, थर्ड टर्म जो है -1, ये हमारी सीरीज बन गई है। ठीक है, अब इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू हम ये निकाल देंगे A2 माइनस A1 1 माइनस -2, तो हम AN भी निकाल लेंगे, SN सब कुछ निकालेंगे। SN तो दिया हुआ है, सब कुछ जो है हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पावर आ चुकी है। ठीक है, सो A10 पूछा था उनने, 10th टर्म कौन सा है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 3 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 9 हो गया, डी की वैल्यू -2 हो गई तो -15 हो गई है। इसे हम कैसे निकाल सकते थे, S10 माइनस S9 करके भी निकाल सकते थे। ओके, लेकिन हमने ऐसा करने से जो है हमें लॉन्ग पड़ जाएगा, S10 निकालना पड़ेगा पहले हमें, फिर S9 निकालना पड़ेगा। जब हमें A D N की वैल्यू बताया तो डायरेक्ट निकाल देंगे ना। फिर उसके बाद उन्होंने हमें पूछा था AN, अब AN भी दो तरीके से निकाल जाएगा, SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, AN मतलब N के टर्म में हमें AN की वैल्यू निकालनी है, या तो इससे निकालेगा या फिर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से निकालेंगे, क्योंकि हमें A D की वैल्यू पता है, N की जगह तो N ही रखना है। ठीक है, ये सिंपल पड़ेगा, हम लेकिन दोनों से ट्राई करेंगे। ठीक है, सो हम पहले ये देख लेते हैं, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू -2। ठीक है, तो इसे सॉल्व किया, 5 माइनस 2n आया। अब हम याले मेथड से देखते हैं, इससे भी इतना ही आना चाहिए। तो SN की वैल्यू हमारी थी 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, ठीक है, SN माइनस 1 की जगह क्या है 4n, n की जगह क्या रख देंगे हम n माइनस 1 माइनस n का स्क्वायर यानी n माइनस 1 का स्क्वायर। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके स्क्वायर को खोलेंगे फिर माइनस इसे अंदर भेजेंगे, सो इसके साथ हम सिंप्लीफाई करेंगे, आप देखते रहिए। सो ये आपका निकल के आ जाएगा 5 माइनस 2n, जो कि हमारी इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, अब आपको इससे करना है तो इससे करिए, इससे करना है तो इससे करिए। इसीलिए कहता हूँ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके दिमाग में ये वाला मेथड आएगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका सॉल्यूशन भी जल्दी आ जाएगा। और अनटिल अनलेस कि उसने स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में कि किस तरीके से आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इंडिपेंडेंट होते हैं कि हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ओके, सो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है सिंपल बट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता ही होंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट पॉजिटिव। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। सो हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम चाहिए। ठीक है, जो कि 6 से डिविजिबल हो, तो 6 से डिविजिबल वाले कौन से होंगे, 6 की टेबल पढ़ लीजिए, 6 से 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे सो ऑन। ठीक है, 40 टर्म्स चाहिए बट हमें 3 टर्म से ही काफ़ी है हमें अपनी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। A की वैल्यू 6 से हो गई, D की वैल्यू 6 से हो गई, ठीक है, N की वैल्यू 40 हो गई। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें चाहिए थे। सो हमने SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाया, इनकी वैल्यूज रखी जो कि आपका इसके इक्वल आ जाएगा। आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा और प्लीज़ 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 एग्जाम में जो है कैलकुलेशन दिखाना है, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे समय बचाने के लिए मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, और आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7। ठीक है, सो ये हमारे ऑड नंबर 1 3 5 और लास्ट क्या आ जाएगा 50 से पहले 49 आ जाएगा। सो A इक्वल्स टू 1 हो गया, D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 हो गया, AN जो है हमारा 49 हो गया। तो इससे हम यूज करके N की वैल्यू निकाल देंगे 25।
ठीक है। यहाँ पे तो हमें वैसे ही पता होगा 0 से 50 तक 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी हम, अगर आपको बोल देता 51 से 151 के बीच में ऑड नंबर बोलेगा, तो आपको फिर ये फार्मूला लगा के n की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। सो n की वैल्यू मिल गई है, तो सम के लिए अब हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें a भी पता है 1, an भी पता है 49, n की वैल्यू हमने निकाल ली 25, जो कि ये आ गई है, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा और एग्ज़ाम में दिखाइएगा। देखिए मैंने जो है 13th क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है। वो बिल्कुल आपका 12 क्वेश्चन जैसा है, जिसमें बोला था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 8 की टेबल लिखेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है। ऐसे करके AP बना लेंगे और फर्स्ट n इक्वल्स टू 15, S15 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है। अब आ जाते हैं 15th क्वेश्चन में। 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ऑफ ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कुछ कंस्ट्रक्शन का वो दिया है, काम दिया हुआ है, ठीक है, और उसे बोला है कि एक स्पेसिफाई पीरियड के बाद अगर वो डिले करता है तो उसे पेनल्टी पड़ेगी। मान लीजिए उसे मकान बनाने का काम दिया हुआ है, तो मकान बनाने के काम जो है 50 दिन में जो उसे पूरा करना है। अगर 50 दिन से एक दिन ज़्यादा होता है तो उसे कितनी पेनल्टी पड़ती है, 200। और अगर 2 दिन डिले होता है तो फिर आपको 200 नहीं पड़ेगी, 50 प्लस ऐड होके पड़ेगी, जो कि सेकेंड डे उसे 250 पड़ेगी, ठीक है। फिर अगर एक दिन और लेट हो जाता है तो इसमें जो है प्लस 50 जो है 300 पड़ेगा। तो ऐसे उसे पेनल्टी ऐड होते जाएगी, 50-50 ऐड होते जाएगी, ठीक है। सो हमसे पूछ रहे हैं कि उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो अपने जो भी कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड था उससे 30 डेज तक का लेट हो जाए। सो हमारा ये AP में होगा, देखिए, क्योंकि 50-50 ऐड होते जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी AP में हो जाएगी। फर्स्ट जो है 200, 250, 300 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो गया। AP हमें मिल गई है, S30 की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। A की वैल्यू 200, D की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है, 250 माइनस 250, और N की वैल्यू 30 है आपकी। तो SN की वैल्यू आप SN का जो है फॉर्मूला लगा देंगे, NN 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D करके। सो उसको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 27,750 का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन। जो उसने इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है उसे हमें मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते जाना है, तो हमारा क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को देख के, ठीक है। तो अब 16th क्वेश्चन कह रहा है ये, a sum of 700 is to be used to given the 7 cash prizes to the students for academic performance. If each prize is 20 less than its preceding price, find the value of each prize, ठीक है। टोटल प्राइस कितना है, तो आपका 700 का प्राइस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 7 कैश प्राइस जो 7 स्टूडेंट्स को हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो फर्स्ट आया है उसे मान लीजिए जितना रुपया मिल रहा है, जितना भी पैसे मिल रहे हैं उससे 20 कम दूसरे वाले को मिलेंगे, और थर्ड वाले को दूसरे वाले से 20 कम मिलेंगे। ऐसे करके हमें वो करना है, ठीक है। प्राइस जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स में, ओके। सो अब इसने जो बोला है वो हम लिख देंगे। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट प्राइस इज, ठीक है, लेट फर्स्ट प्राइस इज A, ठीक है। हमने फर्स्ट प्राइस मान लिया कि जो फर्स्ट बंदा है उसको A मिल रहा है, ठीक है। देन अदर प्राइस विल भी, देखिए फर्स्ट को A मिला है तो सेकंड को A-20 मिलेगा, थर्ड को A-40, इससे 20 कम, इससे 20 कम, एंड सो ऑन, ठीक है। A-120 तक जाएंगे, 7 टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्म आपका A-120 हो जाएगा, ठीक है। सो अब इन 7 प्राइजों का जो सम आएगा हमारा वो कितना आएगा आपका 700, ठीक है। टोटल सम के प्राइस का जो सम है 700 है। तो ये 7 हो गया। D की वैल्यू -20 है, क्यों, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, -20 आ जाएगा, 20 लेस होते जा रहा है, ठीक है। सो S7 इक्वल्स टू 2A प्लस N-1 इंटू D इंटू N/2, ओके। सो यहाँ पर N की वैल्यू, S की वैल्यू, D की वैल्यू ये हमें सब पता है। सो हमारी A की वैल्यू निकल के आ जाएगी 160 रुपीज़। सो फर्स्ट जो बंदा है या बंदी है उसको जिले मिलने हैं 160 रुपीज़,
ठीक है। तो हमारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 20-20 लेस, सेकंड वाले को 140 मिलेंगे, थर्ड वाले को 120 मिलेंगे, फिर 100, इससे 20 कम, इससे 20 कम, इससे 20 कम, इस तरह हम अपना प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एकदम सिंपल। सो 17th क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे जो है एक स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा सोचा है, आपको भी सोचना चाहिए। प्लांटेशन, ठीक है, ट्रीज प्लांटिंग करने की सोची है। अब डिसाइड क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ठीक है, विल बी द सेम एज द क्लास, ठीक है। हर क्लास का ईच सेक्शन जो है कितने ट्री प्लांट करेगा, जितनी जौन सी क्लास में वो पढ़ता है। सो ये कब तक, कहाँ तक का करेंगे, अप टू क्लास 10th 11th 12th तक का जो है ये इनका प्लांटेशन चलेगा, ठीक है, क्लास 12th तक का। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्लास जो इनका मेथड है, फर्स्ट क्लास के और ईच क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है, ए बी सी कोई भी सेक्शन हो गए। सो फर्स्ट क्लास में तो कितना वो करेंगे, एक सेक्शन कितना ट्री प्लांट करेगा, क्योंकि क्लास फर्स्ट है तो एक ट्री प्लांट करेगा। सेक्शन कितने, 3, तो तीनों सेक्शन एक एक ट्री प्लांट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3। तो सेकंड क्लास में आ जाते हैं, तो क्लास नंबर कितनी है, 2, और कितने सेक्शन है, 3, तो ये 2-2 ट्री जो है हर एक सेक्शन करेगा। सॉरी, सो टोटल ट्री कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्लास है तो एक सेक्शन कितना करेगा, 3 ट्री करेगा, तो ऐसे 3 सेक्शन है तो 3 3 जा 9। फोर्थ क्लास है तो एक सेक्शन कितने प्लांट करेगा, 4 ट्री करेगा। सो 4 और सेक्शन कितने, 3, 4 3 जा 12, ऐसे करते हुए 12 क्लास तक हम जाएंगे, ठीक है। सो क्लास कौन सी है, 12 है। सो एक सेक्शन कितने प्लांट करेगा, 12 ट्रीज प्लांट करेगा। कितने सेक्शन है, 3, तो 12 3 जा 36। सो अब ये देखिए कितने कितने से ऐड हो रहा है, +3 +3 +3, कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना आपका, 3 ऐड होते जा रहा है हर क्लास में। सो ये हमारी क्या हो जाएगी, AP में आ जाएगी ये सीरीज, जो जिसका A टर्म कितना है आपका, फर्स्ट क्लास 3 हो गया, D कितना है, 3 है, 6 - 3 3 आ गया, ठीक है। N = कितना है, 7, नहीं, N = आपका 12 है, ये गलत लिख दिया, पहले मैंने 7th पढ़ा था ना इसलिए, ठीक है। तो ये 12th है, 12 है, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है AN आपका 36 है। सो हमको सिंपल कितने ट्री फाइंड करना है, तो हम सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 A + AN। A हमारा 3 था, AN आपका 36 था, N जो है 12 है, तो आपके 234 ट्रीज प्लांट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। सो अब हम आ जाएंगे 18th क्वेश्चन में। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक है, सेमी सर्कल बना रहा है, ठीक है। किस तरीके से बनाया है, सेमी सर्कल विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट A एंड B, ठीक है। पहला सेमी सर्कल सेंटर A मान के फॉर्म होगा, दूसरा B मान के। स्टार्टिंग विथ सेंटर A से हम शुरू कर रहे हैं। रेडियस कितनी रखेंगे हम, पहले 0.5 रखेंगे, फिर सेकेंड सेमी सर्कल के लिए 1 रखेंगे, थर्ड के लिए हम 2 रखेंगे, ठीक है, 2 नहीं 1.5 होगी, ठीक है, 1.5 रखेंगे, फिर फोर्थ के लिए 2 रखेंगे, ठीक है। 0.5 ऐड होते हुए जा रहा है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ निकालना है कि कितना लेंथ है ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल से। तो ऐसे जो इनमें कंडीशन दी है, इस हिसाब से हम 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल बनाएंगे तो हमारी टोटल लेंथ कितनी आएगी, ठीक है। तो अब हम इसे फिगर के द्वारा समझते हैं। सो हमने फर्स्ट सेंटर माना A को, और हमने कितना रेडियस लिया, 0.5 सेंटीमीटर का, और एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंटर हो गया B। अब जो है हमारी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 0.5, ठीक है। इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो इसके लिए क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से एक और हमने सेमी सर्कल बनाया ये, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है हमारा सेंटर A पे आ गया, और अब हमारी जो है रेडियस जाएगी वो 1.5 हो जाएगी, ठीक है। सो 1.5 ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। सो ये हो जाएगा हमारा टोटल ये सर्कल। फिर उसके बाद B पे जाएंगे तो रेडियस आपकी 2 हो जाएगी। ऐसे करके 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, यानी एक सेमी सर्कल ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके 13 सेमी सर्कल लेने हैं और उनकी लेंथ पूछनी है, ठीक है। अब सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, πr। पूरे टोटल सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2πr होती है। तो हाफ सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी, ठीक है।
तो फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस हमारी 0.5, लेंथ हो जाएगी पाई r1, तो 0.5 पाई हो जाएगा। सेकंड के लिए r जो है 1 है, सो लेंथ कितनी हो जाएगी पाई इंटू r, 1 हो गई। थर्ड के लिए जो है 1.5 पाई हो जाएगी, ठीक है। थर्ड की रेडियस 1.5 है, तो लेंथ इन 1.5 पाई हो जाएगी एंड सो ऑन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करते करते 13 सेमी सर्कल हम ले। सो टोटल लेंथ है हमारी कितनी हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3 और L13 तक का जाएंगे, ओके। सो हमारी जो फर्स्ट है L1 कितनी थी 0.5 पाई, सेकेंड थी पाई, थर्ड थी 1.5 पाई, ठीक है। ये तो हमारी AP में है क्योंकि 0.5 ऐड होते जा रहा है, ठीक है। कॉमन मतलब 0.5 पाई है, ठीक है। APD वैल्यू होगी जो हमारी A2 माइनस A1 पाई माइनस 0.5 पाई, दैट इज 0.5 पाई। आप A3 माइनस A2 भी कर दीजिए, 1.5 पाई माइनस पाई कीजिए तो वो भी 0.5 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारी AP में है, ये जो हमारी कंडीशन बन के आ रही है। सो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर हमारी 0.5 पाई, D की वैल्यू भी हमारी 0.5 पाई आ रही है, n इक्वस टू 13 है, तो हमें SN निकालना है टोटल। तो SN या फिर टोटल लेंथ SN या L जो भी लिखते हो, ठीक है, इक्वस टू n/2 2a प्लस n-1d का फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। सो आपकी वैल्यू निकल के सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 143 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें पाई की वैल्यू इतने दी है कि 22/7 रखना है, ठीक है। पाई की वैल्यू लास्ट में रखेंगे क्योंकि सब ये ऐड हो जाएंगे तो 7 पाई आ जाएगा, पाई की वैल्यू लास्ट में रखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 19th भी और 20th, दोनों क्वेश्चन तगड़े हैं, अच्छे क्वेश्चन है। सो ये आप कह रहे हैं कि 200 लॉक्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द सो ऑन, ठीक है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, ठीक है। हमारे पास 200 लॉग हैं, ओके, लकड़ी के वो कह सकते हैं, ठीक है। सो इसको हमने किस तरीके से रखना है कि सबसे पहली जो रो रखेंगे हम, ये 20 की होगी, ठीक है। इसके ऊपर जो रो होगी 19 की होगी, इससे ऊपर जो रो होगी 18 की होगी। तो इस तरीके से हम रखते जाएं तो वो पूछ रहे हैं कि कितनी रोज़ हमें बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4, मतलब कितने वैल्यूज़ आएंगी। तो n की वैल्यू हमें पूछ रहा है कुल मिला के, ठीक है। और ये भी पूछा कि टॉप जो हमारी रो होगी उसमें कितने होंगे, 2 लॉग होंगे, 3 लॉग होंगे, 5 लॉग होंगे, कितने लॉग होंगे, ठीक है। सो हम अपनी सीरीज़ निकालते हैं। फर्स्ट में 20 हो गए, सेकंड में 19 हो गए, थर्ड में 18 17, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा, -1 -1 का। सो है तो AP में हमारा A की वैल्यू 20 हो गई, ठीक है। D की वैल्यू -1 हो गई, 19 - 20 -1। SN की वैल्यू 200, क्योंकि सबको हम ऐड करते हुए जाएंगे तो हमारा टोटल कितने लॉग हैं, 200 लॉग्स हैं, ठीक है। सो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि कितने रोज़ बनेंगे, 1 2 3 4 कितने रोज़ बनेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। सो SN की वैल्यू n/2 2a प्लस n-1d के फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल। सो जब इसमें सबकी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी यहाँ पे फिर से, ठीक है। SN के उसमें जब भी आपको n की वैल्यू पूछी जाएगी ना तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के ही आएगा, क्योंकि ये n अंदर मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। इसमें A की वैल्यू जो है 1 है, ठीक है, B की वैल्यू -41 है, ठीक है, और C की वैल्यू 400 है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। जब हमने इसे सॉल्व किया सो n की -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ABC की वैल्यू हमने रखी तो आपका 25 आया और 16 आएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 25 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि n 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम 20 लॉग अगर ऐसे रख रहे हैं, फिर 19 रख रहे हैं, फिर 17 रख रहे हैं, अगर हमारे टॉप में 1 लॉग भी आता है तो टोटल जो है 20 ही मैक्सिमम जो हमारी रोज़ बनेगी वो 20 ही बनेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकती। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे सेकंड जो वैल्यू आई इससे निकल के वो 16 लेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ आ गई हमारी 16। ऐसे करते हुए 16 रोज़ में हमारी टोटल 200 लॉग से फिट हो जाएंगे, ठीक है। अब टोटल रोज 16 है, अब 16 A16 निकालना है मेरे को, ठीक है, कि लास्ट रो में कितने हमारे लॉग हैं। तो सिंपल हम A प्लस n-1d का फॉर्मूला रखेंगे तो n की वैल्यू 5 आ गए, यानी सबसे ऊपर जो टॉप रो होगी उसमें हमारे 5 लॉग आएंगे, ठीक है। ऑन टॉप रो देयर विल बी 5 लॉग्स, ठीक है। अब 20th क्वेश्चन करेंगे। 20th क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें क्या कह रखा है कि कोई एक कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। कंपटीशन में हमें क्या करना है,
ये आलू रखे हुए हैं, 10 आलू रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, 3-3 मीटर के डिस्टेंस में, और ये बकेट रखी हुई है, ठीक है। अब आलू जो है हमें यहाँ से पिक करना है और इसमें डालना है, ठीक है, फिर जाके पिक करना है, फिर पिक डालना है। तो ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर। तो ऐसे करने में उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला जो आलू डिस्टेंस है पे है 5 मीटर पे है, बाकी जो आलू के बीच में डिस्टेंस है, पोटैटोज़ के बीच में डिस्टेंस है वो 3 मीटर की डिस्टेंस है। ओके, सो फर्स्ट आलू जो है बकेट में डालने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेगा, कितनी डिस्टेंस से करनी पड़ेगी, 5 मीटर जाना पड़ेगा आलू लेने के लिए, 5 मीटर वापस आना पड़ेगा, तो टोटल जो है 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। सेकंड पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 5 3 8 मीटर फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, 8 मीटर बैक आना पड़ेगा, ठीक है, 16 मीटर हो गया। ऐसे ही थर्ड आलू के लिए कितनी करनी पड़ेगी, 5 3 8 3 11 जाना पड़ेगा, 11 आना पड़ेगा, 22 मीटर जो है हमें रेस वो करनी पड़ेगी, ठीक है। सो हमारी सीरीज यहाँ पे बन के आ गई है 10 की, 16 की, 22 एंड सो ऑन, ठीक है। सो हम डिफरेंस देखेंगे, इसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा एपी में आ गया। अब हमारा सीरीज एपी में आ गया, तो अब तो कोई आगे कुछ मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ए का टर्म हमें 10 आ गया है, डी की वैल्यू हमारी डिफरेंस 6 आ गई है, और n इक्वल्स टू 10 है, क्योंकि 10 आलूज हमें पिक करके जो है बकेट में डालना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला कितना आएगा आपका, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, और एन की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हमारी 6 है। तो हम ये रखेंगे तो टोटल जो कंपटीटर वो करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, वो 370 मीटर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।